किसी सूखी जगह पर पहुंचना होगा। अबे अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमें इस मुसीबत से बचा ले। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो एक छोटा सा काम करें, बस अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। आपकी ये छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। दिल से शुक्रिया। गांव के किनारे, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी दादी और उनकी पोती फातिमा। ना जमीन थी, ना कोई बड़ा सहारा, बस चंद बकरियां थीं और पास बहती एक नदी जो हर सुबह दादी का इंतजार करती थी। रोज अंधेरे में दादी उठती, कंधे पर जाल डालती और फातिमा को आवाज देती, जो आंखें मिलती, लालटेन उठाती और चुपचाप साथ चल पड़ती। नदी से मछलियां आती, बाजार में बिकती और उसी से चूल्हा जलता था उस घर का। यही उनकी रोजी थी, यही उनकी जिंदगी थी। दादी, आज कितनी मछलियाँ पकड़ेंगे? इतनी अल्लाह देगा बेटा, इतनी काफी होंगी। हाथ मौनत करे और दिल शकर करे, बस यही हमारा तरीका है। बाजार में मछलियां बेचते हुए दादी कहती, ताजा मछली ले लो भाई, आज सुबह की पकड़ी हुई है। और फातिमा फखर से पास खड़ी रहती। यही उनकी छोटी सी खुशी थी। लेकिन फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। छत से पानी टपकने लगा। फातिमा डरी हुई दादी के पास आ गई। दादी, मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटा, दादी है ना तेरे साथ। ये पानी आता है, चला भी जाता है। भूख ने भी घेर लिया। घर में राशन खत्म था। दादी ने बारिश में ही जाल उठाया और नदी किनारे गई। फातिमा ने रोकने की कोशिश की। दादी, बाहर मत जाओ, बारिश बहुत तेज है। भूखे पेट रात नहीं काट सकते बेटा, तू घर में रह, मैं अभी आती हूँ। दादी भीगते हुए कुछ मछलियां पकड़ लाईं। पड़ोसी चाचा रहमत ने भी थोड़ा आटा और दाल दे दी। बहन, ये लो, बच्ची को कुछ खिलाओ। अल्लाह तुम्हें जजा दे रहमत भाई, तुम ना होते तो। अगली सुबह नदी का पानी घर की दहलीज तक आ गया। बकरियां ममियाने लगी, पानी अंदर आने लगा। गांव वाले चलाते हुए आए। दादी जल्दी करो, पानी बढ़ रहा है, यहाँ रहना खतरनाक है, ऊंची जगह चलो। ये हमारी सारी जिंदगी है। दादी चलो, जान है तो जहान है। दादी ने फातिमा को गले लगाया और मुस्कुरा कर बोली। दोनों ने जो बचा सकते थे बांधा। जाल, छोटी हांडी, चादर और सैलाबी पानी में चल पड़ी। कीचड़ में कदम धंसते थे, रास्ता साफ नहीं था। फातिमा ने दादी का हाथ मजबूती से थामा। दादी, थक गई हो? अभी नहीं बेटा, जब तक तू मेरे साथ है दादी के पाँव नहीं रुकेंगे। आखिरकार वो एक ऊंचे टीले पर पहुंच गईं। फातिमा ने पीछे मुड़कर देखा। जहां उनकी झोपड़ी थी, वहां सिर्फ पानी था। आंखें भर आए। दादी, हमारा घर। घर ईंटों से नहीं बनता बेटा, मोहब्बत से बनता है, और वो मोहब्बत हमारे साथ है। टीले पर और भी कुछ लोग आ गए थे। दादी ने हाथ पर हाथ नहीं रखा, लकड़ियां इकट्ठी की, घास काटी और फातिमा के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर ली। लोग हैरत से देखते रहे। दादी, इतनी उम्र में इतनी हिम्मत। उम्र हाथों में नहीं होती बहन, हौसले में होती है। दादी की नजर सैलाब के पानी पर पड़ी। मछलियां ऊपर तैर रही थीं। आंखें चमक उठी। फातिमा, जाल लाओ, अल्लाह ने मुसीबत में भी रिस्क रख दिया। उन्होंने मछलियां पकड़ी, चावल पकाए और करीब बैठे लोगों को भी खिलाया। खाने की खुशबू फैली तो लोग खुद चलकर आने लगे। दादी, ये मछली और चावल तो कमाल है, जरा हमें भी दो, पैसे देंगे? सुना फातिमा, हमारा ठेला लगाने का वक्त आ गया। धीरे धीरे उनका छोटा सा खाने का स्टॉल मशहूर हो गया। फातिमा पैसे संभालती, दादी पकाती। एक शाम फातिमा ने दिन की कमाई गिनी और खुशी से चलाई। दादी, आज बहुत पैसे मिले। शुक्र है अल्लाह का, उसने सैलाब में भी हमें डुबोया नहीं, नई राह दिखाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत इंसान को तोड़ती नहीं, अगर हौसला साथ हो तो नई राहें खुल जाती हैं।
दादी ने हमें बताया कि गुर्बत और तबाही में भी मेहनत, शुक्र और मोहब्बत